नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग तैयार हैं, लेकिन एक जगह पूरे उत्तराखंड में ऐसे भी है जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और उसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों द्वारा पूरी तैयारी भी कर ली गई है। बताते चले कि टिहरी के विस्थापित लोग, जगह का नाम है पथरी, और वहां के लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है कि लोकसभा चुनाव में वो कहीं भी वोटिंग करने नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि उनके क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी चुनाव का प्रचार प्रसार करने जाएगा तो उनको भी क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम खरौला की एक खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि आज यानी दिनांक 31 मार्च 2024 को पथरी के आदर्श टिहरी नगर भाग 1 के बारात घर में महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में चर्चा की गई कि 42 वर्षों पहले अपना घर, खेत खलियान छोड़ हरिद्वार आए पथरी में विस्थापित हुए लोगों का दर्द आज भी सरकार नहीं सुन रही है। पूर्व से लेकर वर्तमान सरकार पर टिहरी विस्थापितों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि राष्ट्र के लिए अपने पुरखों की जमीन छोड़कर चले आए, लेकिन आज भी जिस जमीन पर उनको बसाया गया है उसका मालिकाना हक भूमिधरी अब तक उनको नहीं दिया गया है। इसको लेकर लगातार शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से चिताया भी गया, किंतु कोई परिणाम नहीं मिल पाया। इसी क्रम में पूर्व राज्य मंत्री महावीर सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए सचिव राधा रतूड़ी ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन के माध्यम से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से वार्ता में पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड महावीर सिंह द्वारा बताया गया है कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं और उनके आदेशित होते ही लगभग 70% भूमिधरी की लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि अगर टिहरी विस्थापित क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन के लोग होंगे। उन्होंने बताया कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम केवल और केवल अपनी भूमि का मालिकाना हक मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार या मंगलवार को हम जिलाधिकारी हरिद्वार से भी मुलाकात करेंगे। हम अपने मूलभूत अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आगे चलकर निश्चित रूप से हमारी जीत होनी है। वहीं ग्राम प्रधान मंजीत खरौला ने बताया कि यदि भूमिधरी अधिकार समय से नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से टिहरी विस्थापित के सभी भागों में पूर्ण रूप से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी तैयारियां हम सभी लोगों ने मिलकर पहले ही कर ली है। देखिए हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम खरौला की एक खास रिपोर्ट। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया, हम लोग 70% नहीं बल्कि 80% हम जीत चुके हैं, और जो ये बीच की दूरी है ये शायद अभी जिला प्रशासन हरिद्वार या शासन ने स्पष्ट आदेश कर दिए थे कि आप वहाँ जाएं, उनके समस्याओं का समाधान करें। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ कोई अतिरिक्त मांग नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि शायद अधिकारी ये सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग जो कि देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और जो मुख्य प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया यदि टिहरी विस्थापित में मतदान नहीं होगा तो इन अधिकारियों की जवाबदेही होगी। और मैं कल जिलाधिकारी से कल या परसों हम जाएंगे, हमारे साथी जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि ये जीत विस्थापित की होगी और ये जीत निश्चित तौर पर ये मांग नहीं है, हमारे मूलभूत अधिकार हैं। और इन अधिकारों को जबकि भानीवाला आपके देहरादून में जनपद में जो बसाए गए, भानीवाला हो गया, बंजारावाला, परवल और आपका ऋषिकेश पशुलोक और ये आपका हरिद्वार सुमन नगर, शिवालिक नगर को दिए गए, लेकिन वही टिहरी का विस्थापित आज भी कह रहा है, हमारा तीसरी पीढ़ी का युवा कह रहा है कि हमें भूमिधर अधिकार चाहिए। कितना बड़ा कमज़ोर लोकतंत्र है। मैं उन सभी साथियों का भी आग्रह करूंगा जिन्होंने मेरे इस संकट में नहीं, हम सब साथ रहे, हमारे प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जितने भी साथी पूर्व चेयरमैन हैं, मैं उन सब का आभारी हूं। और मुझे लग रहा है कि इस आंदोलन को जो गति देने में काम कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हरीश रावत जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार को किसी न किसी ढंग से जगाने का जो काम किया उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। अनुपमा रावत जी ने नियम 58 में जब कहा कि टिहरी के विस्थापितों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक ही चीज़, हमारा अधिकार चाहिए। आज उस अधिकार के लिए हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया ये गूंगा बहरा प्रशासन यदि ये सोच रहा है कि हम विस्थापितों की गिरफ्तारी या हमें हमारे को चालान करेंगे, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मेरा महावीर रावत का होना चाहिए। मैंने पहले भी मैं आपके आशीर्वाद से पुनर्वास संघर्ष समिति का चेयरमैन रहा हूँ, आज आपके आशीर्वाद से सरकार में मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा मुझे कोई गिलवा शिकवा नहीं है। मुझे तो उन लोगों से भी कह देना चाहता हूँ
कि यदि कोई लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ चुनाव मतलब वोट डलवा देंगे, हम कह रहे हैं कि आप वोट डलवाने की बात कर रहे हैं। महिलाएं घर से निकलेगी। जब 1900 आज उत्तराखंड राज्य बने हुए 24 साल हो गया, तो टिहरी का विस्थापित आज मैं बता रहा हूँ 42 साल से भूमिधर की बात कर रहा हूँ। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज मैं कई भागों में जा रहा हूँ। हमारे सम्मानित प्रधान रविंदर जी हैं। पहली मतलब हमारी दूसरी बैठक आज बंदरकोटी में होगी। उसी के बगल में हमारा आदर्श टिहरी नगर घूंटी है, जो कि हमारे प्रधान नरेंद्र जी हैं। मेरे टिहरी डोब नगर में 5-7 मीटिंग हो गई थी। सबका कहना है कि महावीर भाई अब डोब ही डोब मत करो। अब हमने कहा ये डोब तो वैसे भी डूब गया। अब जो हमारा आदर्श टिहरी नगर का भूभाग है, मैं उनके बीच जाऊंगा। उन बहनों से कहूंगा कि इनको अगर ये जो आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं, इनको पहचानो। कौन लोग हैं जिनको आज ब्लॉक से ट्रैक्टर चाहिए? कौन लोग हैं ब्लॉक से फ्री की खाद चाहिए? कौन लोग हैं जगदीशपुर के लिए राशन चाहिए? मैं प्रधान लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, आप एक अभियान चलाइए। जिनके बच्चे यहाँ नहीं रहते उनको राशन कार्ड से हटाइए। हो जाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए यहाँ की राजनीति खराब हो रही है। हमारी चौराही में जाओ, थाने के बगल में दुकानों पे अतिक्रमण। आज 40 बीघा ज़मीन जब मिली थी तो इसलिए मिली थी, उस दौरान पथरी आने के लिए कोई तैयार नहीं था साथियों। और पथरी आने के लिए 2 शर्तें रखी गई कि मूलभूत सुविधाएं देंगे, जिसमें था हॉस्पिटल, बिजली, पानी, गंगनहर और आपका गौचरान, आपका खलियान। ये सब काम हमारे पूर्वज कर गए, लेकिन आज बड़ा दुख हो रहा है। मिली हुई चीज़ खो गई और लोगों को ज़मीन नहीं मिल रही। हमारी सरकार ने 2022-23 में निरस्त कर दी। मैं अभी भी आपसे आपके चैनल को माध्यम से आग्रह करना चाह रहा हूँ जिला प्रशासन हरिद्वार को, वो अभी भी कोई बीच का रास्ता निकाले। हम विरोधी नहीं हैं, हम लोकतंत्र के बिल्कुल विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम लोकतंत्र के विरोधी हैं तो हमें भूमिधर अधिकार चाहिए। हमारी खोई हुई ज़मीन चाहिए हम पे, इसलिए वो है आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं, जबकि 30 बेड का हॉस्पिटल बनना था। उसका नाम भी आधुनिक हाईटेक था, आधुनिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जैसे भानीवाला है। विशाल भाई, भानीवाला में बना हुआ, कहाँ है हॉस्पिटल? आपके बगल में घिस्तूपुरा और पथरी में पानी आ रहा, कहाँ का? गंगनहर का। और पथरी के लोगों के लिए आज जल नहीं है। आप देख लीजिए टिहरी डैम, आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और भारत सरकार करोड़ों रुपए इनकम कर रही है। आज CSR से हमारे जब प्रधान उनको ज्ञापन दे रहे हैं। इसी बिल्डिंग का मैंने जब उद्घाटन किया था तो मेरा ये सपना था कि ये इस पर भी सरकार की कोई मोहर लगेगी। आज 2006 में लिखा जा रहा है कि आप कोई बजट नहीं दे रहे टिहरी जल विकास में। आप बताइए, एक तरफ आपने हमारे सारे राइट्स ख़त्म कर दिए और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भूमिधर अधिकार, अभी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हम कुछ नहीं जानते, ना मुझे आज से मतबल, ना मेरे बाद से मतबल। आपके पास जब ज़मीन रिजर्व थी तब आपने यहाँ पर लोगों को यहाँ पे आवंटन की और हमारी कोई अतिरिक्त मांग नहीं। वन विभाग से भी मैं कह देना चाहता हूँ, उनके जो सीनियर सचिव वगैरह हैं वो बचने वाले नहीं हैं। ये बताओ 20 करोड़ रुपए जब लगा तो कहाँ वन विभाग गया था? उन्होंने तो लेआउट दिया। क्यों भाई साहब, है सोनू? ये लेआउट उनका था और आज कह रहे ज़मीन अधिक हो गई। आज हमारे गांव के लोग, कई लोग कह रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए कि ये ना हो, ये राजनीति ना हो जाए और ये पथरी में जाकर कोई स्वामी का प्रचार कर रहा है, कोई धामी का करेगा। ना स्वामी रहेगा ना धामी रहेगा, रहेगा विस्थापित। और इस समय हम भूमिधर अधिकार लेके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, चैनल को भी धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।